मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर भारी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम टेस्टिंग के दौरान पिछले 3 दिनों में 39 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24, 25 और 26 दिसंबर को कुल 498 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुसाफिर की टेस्टिंग की गई और इसमें कुल 3,994 सैंपल्स में से 39 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। जीनोम वैक्सीन रिसर्चर संजय राय का मानना है कि जैसे हालात इस वक्त चीन में है वो भारत में नहीं बनेंगे, क्योंकि भारत में पहले ही बड़ी आबादी कोरोना मुतासिर हो चुकी है और उनमें नेचुरल इम्यूनिटी मौजूद है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, हमारी कंट्री में और वहाँ में। वैक्सीनेशन देखें तो दोनों में ही बहुत ही वैक्सीनेशन हुआ है। वहाँ 346 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग चुकी है, हमारे में भी 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है दोनों कंट्री में। हम वहाँ इवन बूस्टर भी लगी हुई है। तो फिर क्यों ऐसा वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है? सेम प्रॉब्लम जो है कुछ और कंट्री हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जहाँ प्रॉब्लम है। अगर देखें तो 3 डोज नहीं 4 डोज भी वैक्सीन लग चुकी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही है मेनली कि वहाँ पे इन्फेक्शन कभी नहीं फैलने दिया। जीरो कोविड पॉलिसी लेके चले ये सारे कंट्री कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है। हो सकता है कुछ स्टडीज़ हैं इवन हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश्ड हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक बार रिकवरी हो गई कोविड से, जिनकी डेथ होनी थी वो हो गई, लेकिन जिनकी रिकवरी हो गई वो बहुत ही अच्छे प्रोटेक्शन लेवल है उनका। मतलब इवन आप कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी वैक्सीन से। इस मामले में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी राहत की बात कर रहा है। AIMA का कहना है कि अभी वैक्सीन के चौथे डोज की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने तीसरा डोज नहीं लिया उन्हें ये जरूर लेना चाहिए ताकि मुल्क को किसी तरह के खतरे से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।